ऐसी पिचकारी चलाई राधा रमण जी ने, गोसाई जी ने ऊपर ते कि सीधी वाकी धारा आंख पे पड़ी कि देखन में छोटी लगे और घाव करे गंभीर। तब किसी ऐसे के पास बैठो जिसके हृदय में ज्ञान ज्योत्सना जल रही हो, प्रेम ज्योत्सना जल रही हो। गोपी बोली अबीर तो कब को निकस गो, ये अहीर को निकसे नहीं महाराज। नेत्रन पे परो भयो ऐसो गुलाल है कि जब आंखन में गुलाबी रंग चढ़े तो सब कछु गुलाबी ही गुलाबी दिखे। कोई चांदी की लायो है, कोई सोने की लायो है, कोई जड़ाऊ लायो है, कोई पुरानी लायो है, कोई नई लायो है। अब आजकल को जमाना खराब है, कोई प्लास्टिक की भी ले आयो है। स्मृता पितरुणा तपम करुणया हरन्ति नृणाम भंगरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालुम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बिनी गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा शून्यां च प्रथिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचर अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सच्चिदानन्दः। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय बोल। होरी के रसिया की जय। श्रवण रीति होरी महामहोत्सव की जय 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 श्री राधे निताय गौर हरि। अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह परमानंद कंद चिन्मूर्ति रसरास शेखर धीरोदात्त धीर ललित धीर शांत श्री ठाकुर जी की महती कृपा से हर वर्ष ये जो होली का आनंद है, हम जब बचपन में वृंदावन में खूब होली की ऊधम मचती तो सबसे ज्यादा सावधानी करनी पड़ती। रंग कपड़ा पे डर गो तो कोई बात ना है, कपड़ा बदल जाएंगे समाधान हो जाएगा। बात से ज्यादा कठिन हो जाए अगर रंग ब्रज में कहे में मोहड़े पे डाल दियो, मोहड़ा पे डर गयो तो बड़ी कठिनाई पड़े। अभी थोड़ी देर पहले बड़ो सुंदर गोरो लग रो, अब पतो ना कारिया हैगो पीरो हैगो नीरो हैगो, पतो भी ना चल रहे हो कि है कौन। ठीक है, बामे भी रंग पड़ जाए तो कछु प्रयास करो, कछु दिना में बाको भी समाधान हो जाएगा। पर सबसे ज्यादा कर्रो हुए बचपन की घटना है हमारी कि बाबा एक बात तरफ बिहार की तरफ बेनीपट्टी और वह क्षेत्र को राधा रमण जी मंदिर में रसिया गवते होरी के तो बड़ो प्रेम से नृत्य करतो, तो बड़ो परेशान आयो। मैंने कहा होरी में बाबा तू परेशान ऐसो काहेगो? बोले या बार एक विशेष घटना है गई, या बार ऐसी पिचकारी चलाई राधा रमण जी ने गोसाई जी ने ऊपर ते कि सीधी वाकी धारा आंख पे पड़ी, आंख पे पड़ी। कपड़ा पे पड़े सो समाधान है सके, मोहरा पे पड़े तो भी कछु मैया हो बढ़िया उबटन लगा लगू के बाको निवृत्ति कर सके। पर अगर नेत्रन में घुस गयो गुलाल तो सामने वालो चाहे कितनो भी गोरो हो तुम्हें गुलाबी ही दिखेगो, नीरो ही दिखेगो।
सो मैं तो यही कहना चाहूं, सब जगह ब्रज में होरी को रस होवे, पर श्री ठाकुर जी या रमण रीति में महाराज जी को दर्शन करा के ऐसो आंखन में गुरार डाले महाराज। ये दर्शन संतन को नेत्रन पे परो भयो ऐसो गुलाल है कि जब आंखन में गुलाबी रंग चढ़े तो सब कछु गुलाबी ही गुलाबी दिखे। वही भाव से जब महाराज जी की कृपा से यहाँ बिनको होरी में दर्शन है जाए तो संसार में कोई कैसो भी जीव क्यों न हो, पर सब में भगवत रस की ही अनुभूति है सके महाराज। मैं आज हमारे लिए बड़ो महत्वपूर्ण दिवस है। पड़वा की तिथि पर बाबा महाराज का नित्य लीला प्रवेश हुआ। प्रातः उनका समाधि उत्सव पूजन आदि करके यही मन में विचार आया क्या विशेष कार्य किया जाए। सो वहां तो जो सब चल रहा है सो चल रहा है, मेरे लिए तो सबसे विशेष कार्य यही था कि यहां आकर उन्हीं के स्वरूप में श्री महाराज जी के दर्शन और प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दौड़ता भागता पहुंचा, मन में विचार था पहले तो महाराज जी के पास बैठा कि थोड़ी देर कछु सुनूं, फिर सोचूं, फिर मंथन करूं, फिर ये तो पतो ही है कि कछु न कछु प्रणाम करनो पड़ेगो। पर मोए ऐसो ना पतो थी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पहुंचते काऊ की सेवा लग जाए। ये पूज्य गीता मनीषी जी महाराज की ही कृपा है। यही मारे मैंने कछु कीर्तन कियो शुरू में कि इतनी देर में कछु दिमाग में आई जाए तो वो सेवा करना ठीक रहेगा। तो सोचवे को तो अवसर मिलो ही ना है। पर साची बात यही है, कथा सोचनीय तो है ही नहीं, सोच के तो कहीं ना जा सके, न सुनी जा सके न कही जा सके। ये तो प्रवाह है महाराज, ये तो विशुद्ध प्रवाह है। तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण, ये तो प्रवाह है। फिर भी संतन को दर्शन ऐसा चटक रंग है जो महाराज जी की कृपा से या रमण रीति के क्षेत्र में हमें प्राप्त होता है। पात्र में सब संत जन विराजे हैं, पात्र में तो टेसू को 100 ही रंग घोले। बड़ी बरसाने जाओ, गोकुल जाओ, हमारे राधा रमन जी में भी टेसू बढ़िया सुंदर सिद्ध करके और फिर बढ़िया वाय छान के और बड़ी टंकी हो तो फिर पूज्य भाई श्री उसमें पूरा रंग घोल के सब गोसाई बालक तैयार रखें। पर धारा का फर्क पिचकारी के स्वरूप से होता है। कोई लंबी पिचकारी है, कोई छोटी पिचकारी है, कोई ऐसी होवे गोसाई जी चांदी की बड़ी वाली पिचकारी निकाल के लाई और वाए भरवे में खींचो, उल्टो कियो तो वा को छेदी ऐसो बरो कि वो निकरवे तो पहली लीक मार गई। वाय देख के लोग सावधान हो जावे कि या पिचकारी की धार परी तो हम बचेंगे ना है। और कऊ ऐसो हुए कि हमारे ठाकुर जी राधा रमन जी तो वैसो ही एक बिलस्त को ठाकुर है, यानी एक बिलस्त ने दशांगुलम्ह ने एक बिलस्त वारे ने सारी पृथ्वी नाप राखी है। तो वाके ताई छोटी वाली पिचकारी में रंग भरो जाए, अब बोले या ते कौन सी पड़ेगी, या मैं आगे वाले सावधान रहे में कि हम तक यहाँ की धारा आएगी और पीछे वाले अपने नृत्य करें कि हम तक तो पहुंचेगी नहीं। पर वो ऐसी धोखा देवे कि देखन में छोटी लगे और घाव करे गंभीर, पीछे तक मारे।
रंग तो 100 ही घुले और को एक ही घोले, पर खेल तो पिचकारीन को है। कोई चांदी की लायो है, कोई सोने की लायो है, कोई जड़ाऊ लायो है, कोई पुरानी लायो है, कोई नई लायो है। अब आजकल को जमाना खराब है, को प्लास्टिक की भी ले आयो है। पिचकारी को खेले। सो हमें तो ये लग रहा है कि महाराज जी तो यहां रंग घोल घाल के तैयार बैठे हैं। विनय सब सिद्ध कर रखे हैं, शुद्ध कर रखे हैं। शास्त्रन के जितने भी सिद्धांतन के टेसुन के फूर हैं, विनय पकाए रखो है। बाबा महाराज कहते हैं ये शुद्धता और सिद्धता ये दोनों रसोई के शब्द हैं। पहले भात शुद्ध होता है और फिर अग्नि के ऊपर धर करके उसको सिद्ध किया जाता है। ऐसे ही सबसे पहले ये जो हमारी चित्तवृत्तियां हैं, इन्हें एक काम करो, किसी न किसी दिव्य हरि नाम संकीर्तन की सरस धारा में शुद्ध कर लो। भजनक क्रिया से अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। और जब शुद्ध हो जाए तब किसी ऐसे के पास बैठो जिसके हृदय में ज्ञान ज्योत्सना जल रही हो, प्रेम ज्योत्सना जल रही हो, उसमें इन चित्त वृत्तियों को रख करके सिद्ध कर लो महाराज, परिपक्व कर लो। रंग तो महाराज जी ने घोल करके तैयार रखा है, या मंच से तो पिचकारीन को खेल चल रहा है महाराज। कोई नई पिचकारी आई है, कोई पुरानी पिचकारी है, कोई बहुत बड़ी है, लगे कि पीछे वाले ने मारेगी, वरने आगे वाले घेर लिए हैं। कोई देखन में छोटी सी भी पिचकारी आवे, अभी अभी आई है बस, अभी उसी को माइक मिल गया है। कभी छोटी पिचकारी चलती है, कभी बड़ी पिचकारी चलती है, सब खेल पिचकारी को है। एक और बड़ी बात है, वो जितनी पीछे जावेगी उतनो रस भर लेगी महाराज, जितनो पीछे जावेगी। अमो तो अवसर ही ना मिलो कछु सोचवे को, तो जो बिल्कुल ताजा ताजा जलेबी सिक रही है सो मैं आपको परोस रहा हूं। पुरानी तैयार करी ना पायो कछु, बिल्कुल यही पूज्य गीता मनीषी जी महाराज ने तुरंत आज्ञा दी। तो कभी कभी होवे कि कोई बहुत तेज भूख लगी और घर वालों आ जावे, तो वो रसोई के पास ही बालक की मैया प्लेट डाल देती है कि मैं फुल्का सेकती जा रही हूं और उतारती जा रही हूं, तू पाए ले। कहां इतना अवसर मिले। सुबह पिचकारी में एक गुण है कि बाकू अपन जितनो खेचेंगे बा में उतनो रंग भरेगा, जितनो खेचेंगे। वास्तविकता में आत्मानुभूति, आत्मानुसंधान, आत्मावलोकन, निज मन मुकुर सुधारी, आत्मावलोकन ही। श्रीमन महाप्रभु कहते चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चेतो दर्पण मार्जनम, वो जितनी भीतर तक खींचेगी। अगर अनुभूति केवल शब्द तक सीमित है तो पिचकारी ज्यादा रंग भर नहीं पाई है। वो देह तक सीमित है तो बहुत ज्यादा भर नहीं पाई है, थोड़ी और भीतर तक गई है। वो मन तक पहुंची है तो बस थोड़ा रस और भर पाई है, थोड़ा और। अगर वो बुद्धि और विवेक तक पहुंची है तो थोड़ा सा और 50% तक उसने रस भर लिया है। पर जरा और उसको खींचाए जोर से, गुरु चरणों में बैठकर जो गुरु कृपा का हत्था लगाए, जब उसने खींच मारी है शब्दों से अनुभव तक, स्थूल देह से सूक्ष्म देह तक, बाह्य शरीर से आंतरिक शरीर तक, धीरे धीरे चक्र जितने नीचे तक भेदन होते चले गए हैं। एक एक चक्र का एक एक रंग है। ये होली उसी चक्र की तो दिव्य लीला है। एक एक चक्र का एक एक रंग है। जितना भीतर तक खिंचता गया, अगर देह तक खिंच गया तो विचार केवल इंद्रिय सुख तक समाप्त हो जाएगा।
रंग वहीं तक चढ़ेगा, थोड़ा और खिंच गया, मन तक पहुंच गया तो केवल मनोरंजन तक समाप्त हो जाएगा। अगर थोड़ा और खिंच करके बुद्धि तक पहुंच गया तो केवल बुद्धि के विवेक और विद्या विलास के विन्यासों से ही ज्ञाना बलम्बका केचिद केचिद कर्म बलम्बका, केवल यहां तक पहुंच जाएगा। पर अगर गुरुदेव ने और डॉट लगाई, एक और बड़ी बात है कि पिचकारी को भरने के लिए झुकाना पड़ता है। वो जितनी झुकेगी उतनी खिंचेगी, जितनी गुरु चरणों में विनम्रता होती चली जाएगी, जितना प्रणिपात होता चला जाएगा, भीतर अनुभूति का रंग उतना भरता चला जाएगा। उसको थोड़ा सा और खींचो, बाहर से भीतर की तरफ खींचो, थोड़ा सा और खींचो, बुद्धि से विवेक तक की तरफ खींचो, थोड़ा सा और खींचो, मन से अंतःकरण की तरफ खींचो, थोड़ा सा और खींचो, अंतःकरण से आत्मा की तरफ खींचो, थोड़ा सा और खींचो, आत्मा से परमात्मा की तरफ खींचो। और जब पूरी पिचकारी खींच करके बाहर निकलेगा रंग, तो केवल जगत ही उसके रस में भीना नहीं होगा, बल्कि जगन्नाथ भी उस दिव्य आत्मानुभूति के रस में नहीं निकलेगा। ये जितनी खींचेगी उतनी दूर तक जाएगी, जितनी झुकेगी उतनी भर जाएगी। बड़ी विचित्र बात है। बोतल को उल्टा, घड़े को उल्टा कर दो तो खाली हो जाता है, पर पिचकारी विपरीत है। पिचकारी जब उल्टी होती है तब पात्र में से रस को भरती है, और जब खड़ी होती है तब दूर तक फेंकती है। हमारे भीतर भी पिचकारी है महाराज। योगी कमर को सीधा करा देता है। पूरी रीढ़ की हड्डी के भीतर छिपे हुए अनंत चक्र विद्यमान हैं। और जब बैठ करके गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए ये सामने पूरे टेसू के फूल का रस का भंडार बैठा है, बस थोड़ा सा अभी वो तो मुझे भी महाराज जी ने अवसर दे दिया तो बोलने का सौभाग्य ही तभी मिला, क्योंकि मैंने जाते ही सबसे पहले प्रणाम किया तो ये पिचकारी भी थोड़ी उस पात्र से भर गई थी। अब यहां बैठ करके जितना जोर लग रहा है सो उतनी देर तक बात आपके चरणों में निवेदन करने का सौभाग्य प्राप्त। यही उसकी वास्तविक अनुभूति है। एक गोपी कोने में बैठी बैठी जब आंखन पे दर्शन का रंग चढ़ जाए, एक गोपी जमुना किनारे बैठी ब्रह्मांड घाट पर पलकन को खोलते भय जमुना जी का पानी मारती जा रही है। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, पानी पर पानी मार रही है, पानी पर पानी मार रही है। किसी ने आकर पूछा, चोरी ज्यादा अबीर चलोगो का निकरना रो? गोपी बोली, अबीर तो कब को निकस गो, ये अहीर को निकसे नहीं महाराज। ये अबीर तो कब को निकर गो, पर ये अहीर को ऐसो घुसोए जो निकरी ना रहे होए। सो मैं एक बात कहूं, अगर अबीर आंखन में घुसानो है तो या जगत के किसी कोने में चले जाइयो, पर अगर अहीर को घुसानो है तो महाराज जी के चरणों में रमण रीति में रमण करतो हो, अहीर घुस जाएगो। यही भाव सो जो एकदम मोह सेवा मिली, दौड़ते भागते हाँफते सो मैंने निवेदन करी। दंडोत प्रणाम महाराज जी को करते हुए अपनी वाणी को विश्राम।